हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं कि नहीं बी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए सम्मिलन पी बी बराबर पी ए सम्मिलन बी। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मुख्य अवधारणा। तो देखो, हमारे प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है, तो इसके अंदर हमें बात करते हैं पी ए। तो पी ए हमारा होता है जिसे हम कहते हैं घात समुच्चय। तो समुच्चय, कोई समुच्चय ए है, उसके उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसे हम घात समुच्चय कहते हैं और पीए से लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें हमारे पास अवयव है ए। तो देखो, इसके जो उप समुच्चय हैं वो हमारे होंगे आई और ए। तो देखो, इसका जो समुच्चय होगा हमारा, वो हमारा घात समुच्चय कहलाता है। तो ये हमारा पी ए हो गया। इसी तरह बी ए को उप समुच्चय ले लेते हैं हम, जिसके अंदर हमारा अवयव है बी। तो इसके जो उप समुच्चय होंगे वो होंगे फाई और बी। तो इसका जो हमारा समुच्चय है वो हमारा कहलाएगा घात समुच्चय, जिसको हम पी बी से लिखेंगे। तो अब देखो, हमारे प्रश्न में पी ए सम्मेलन पी बी। तो यहाँ से पी ए सम्मेलन पी बी, सम्मेलन का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पी ए सम्मेलन पी बी है तो पी ए और पी बी के सभी अवयव और जो एक से अधिक बार है उसे हमें एक ही बार लिखना है। तो देखो, पी ए में हमारे अवयव है फाई और समुच्चय ए। इसी तरह हमारे बी में जो अवयव हैं वो हैं फाई और बी। तो फाई हम लिख चुके हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बी। तो ये हमारा पी ए सम्मेलन पी बी हो गया। अब हम ए सम्मेलन है बी निकालते हैं। इसका अर्थ है कि ए और बी के सभी अवयव यदि दोनों में कोई अवयव दोनों में है तो उसे हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ ए में अवयव ए है और बी में अवयव हमारा बी है। तो ये हो गया ए सम्मेलन बी। अब इसके हम उप समुच्चय बनाते हैं। तो उप समुच्चय होगा हमारा फाई ए समुच्चय बी समुच्चय ए बी। उप समुच्चय करता है ऐसा समुच्चय जो हमारे दिए गए समुच्चय के अवयव में सारे अवयव उसके विद्यमान हो। तो इसका जो हमारा समुच्चय होगा वो हमारा इसका घात समुच्चय होगा, तो जो कि पी ए सम्मेलन बी होगा। तो देखो भाई, यहाँ से पी ए सम्मेलन पी बी है वो फाई ए और बी आर है। तो यहाँ से पी ए सम्मेलन बी है वो हमारा फाई आर है, समुच्चय ए आर है, समुच्चय बी आर है, समुच्चय ए बी आर है। इसका अर्थ हुआ हमारा पी ए सम्मेलन पी बी बराबर नहीं है पी ए सम्मेलन बी। तो इसका हमारा कथन है जो असत्य है। तो ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।